जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके जनरल साइंस से रहने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस से रहने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि मानव शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला लौंग खाली स्थान से प्राप्त होता है। तो जो हम घर में मसाला लौंग का इस्तेमाल करते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल की कली से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्वारपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी मतलब लोह की कमी अगर मानव शरीर में हो जाता है तो आपको यह रोग हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रक्त अल्पता, यानी कि रक्त की कमी हो जाएगा, जिसको एनीमिया के भी नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आणविक टकराव द्वारा ऊष्मा का प्रसारण क्या कहलाता है। तो आणविक टकराव द्वारा ऊष्मा का जो प्रसारण होता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देती है। तो कौन सा ऐसा गैस है जिसको अगर हम पानी में घोल देते हैं तो वह अम्लीय घोल प्रदान करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। तो गाय का जो दूध का रंग होता है वह हल्का पीला भी दिखाई देता है, तो वह किसके कारण होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 10वां का बी, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सुपरसोनिक विमानों द्वारा निर्मित शोक तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। तो बच्चों में अक्सर प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है, तो उस रोग को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाशियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका काम है खून का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खाली स्थान वह द्रव्य या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो वह कौन सा पदार्थ है या फिर द्रव्य है जिसके माध्यम से हम कुछ भी बोलते हैं तो दूसरे स्थान पर जाता है और फिर लोग वहाँ पर सुन पाते हैं। तो कौन सा ऐसा माध्यम है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा यह कि डल झील निम्नलिखित में से खाली स्थान में स्थित है। तो डल झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या है, तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होती है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है? तो कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीची, जो कि एक बहुबीजीय फल नहीं है, क्योंकि पपीता, सेब और अनार में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, लेकिन लीची में सिर्फ एक बीज पाया जाता है, तो यह एकल बीजीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन मानव शरीर की हड्डी नहीं है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि मानव शरीर का हड्डी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स। बाकी भी आपको जो वर्ड दिख रहे होंगे वो भी सेम लग रहे होंगे, यानी कि हथियार से संबंधित यहाँ पर वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन जो एक्स है वह मानव शरीर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका एग्जाम्पल कहलाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो कौन सा ऐसा जीव है जिसका दांत नहीं होता है? तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में ए ऑप्शन कछुए के दांत नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया नेत्र विशेषज्ञ। तो नेत्र विशेषज्ञ किसको कहेंगे? तो आंखों के डॉक्टर को कहेंगे, स्पेशलिस्ट को कहेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैसेस और द्रवों का कॉमन नाम क्या है, यानी कि सामान्य नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैगोर हिल झारखंड में कहाँ स्थित है? तो टैगोर हिल कहाँ पर स्थित है? तो वह रांची में स्थित है, जो कि मोरहाबादी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हेलिटोटिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सांस की दुर्गंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमावारी 9 एक जापानी खाली स्थान उपग्रह है, तो यह कौन सा उपग्रह है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौसम। तो यह मौसम का एक उपग्रह है जो कि मौसम की जानकारी प्रदान करता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि पादप जगत से संबंधित नहीं रखता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फफूंद, यानी कि कवक या फिर फंगस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद मानव व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन आणविक द्रव्यमान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप राज्यसभा की सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस विजयलक्ष्मी, यानी कि शुभारमन विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान में किया गया था? तो पहला टेस्ट मैच जो कि भारत में हुआ था तो वह भारत के किस मैदान में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे जिमखाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो सीली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित रखता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था? तो कौन ऐसा राजा था जो कि संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस प्रकार के अम्ल से बना हुआ है? तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वह किस प्रकार के अम्ल यानी कि एसिड से बना हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मेलाकाइट खाली स्थान एक अयस्क है। तो मेलाकाइट खाली स्थान में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।